अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे कि सालगिरह मनाने का असल मकसद हम लोगों का होता क्या है। टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया जब आज के दिन मैं अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। केक काटते हुए मैं सोच रही थी आखिर इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का मकसद है क्या। और उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हर बंदे का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मकसद डिफरेंट होता है। हर कोई लाज़मी नहीं है जिस मकसद से मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, हर कोई उसी मकसद से बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई डिफरेंट रीज़न चल रही होती है। आप लोगों से मैं पूछूंगी कि आप लोगों की ओपिनियन में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा वीडियो देख के मेरा ओपिनियन ज़रूर सुन लें कि मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसकी रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी। एक दफ़ा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के ख्याल में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न हो सकता है इसका। 2020 बिलाशुबा हम सब पे बहुत मुश्किल रहा है। हम सब वैसे सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सके, वैसे एक दूसरे के साथ नहीं मिलजुल सके जैसे हम 2019 में करते थे। इमोशनली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशली 2020 बहुत बुरा साल था और पूरी कौम के लिए, मतलब सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, पूरी कौम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये साल इंतहाई मुश्किल साल रहा है। और शायद पिछले 10-12 सालों में हमने इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा जितना मुश्किल वक्त हम इस वक्त देख रहे हैं। आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वैसे सोशलाइज नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशंस अब वो नहीं रही जो पहले कभी होती थी, बिजनेस सारे ख़राब हुए पड़े हैं एक वबा की वजह से। 2020 में हम लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। मुझे ये लगता है अगर कोई मौका ऐसा आता है जिस पे आप सारी फैमिली इकट्ठे होके इकट्ठे एक खाना खा लेते हो, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मतलब SOPs को फॉलो करते हुए अगर आप इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हो तो इस दौर में तो वही बड़ी नेमत है। टाइम किसी के पास नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह, आजकल तो मेरा ये हाल है, सुबह 9 बजे से शुरू होती हूँ, रात 1 बजे तक मेरी कंसल्टेशंस चल रही होती हैं, बीच में एक क्लिनिक, दूसरा क्लिनिक, एंड भागम भाग सारा काम चल रहा होता है। इसी तरह मेरी फैमिली का भी हाल है। हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई एक रेस में लगा हुआ है। जीने के लिए शायद करना पड़ता है। उस सारे में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इकट्ठे बैठो। जब मैं फ़ारिग हूँ तो मेरी फैमिली का कोई और बंदा जो है वो बिज़ी है। मतलब हम सब फैमिली मेम्बर्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इकट्ठे हों और इकट्ठे बैठ के बातें कर सकें, स्ट्रेस फ्री थोड़ा सा टाइम गुजार सकें। अगर इकट्ठे हैं भी तो कोई ना कोई मुसीबत पड़ी हुई है जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हो गए हैं। मुझे ये लगता है अगर कोई मौका ऐसा आता है जिस पे सारी फैमिली इकट्ठी होती है, आपस में बातें करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे की अगर कोई टेंशन चल भी रही है तो एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा मीठा खा लेते हैं, थोड़ा हंस खेल लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट इस दफ़ा करने का मकसद ये था कि सारी फैमिली इकट्ठी हो जाए। मेरी एक बहन रहती है फैसलाबाद, एक ज़ाहिरा वो मैरिड है, वो अपने घर में रहती है। बर्थडे पे सब इकट्ठे हो गए। मुझे इसी चीज़ की बड़ी खुशी थी यार, हम लोग इतने अरसे बाद, मतलब पूरे 2020 में शायद हम फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम इकट्ठे, अक्टूबर 2020 में इकट्ठे हुए थे, तब मेरी बहन का बर्थडे था। इतने टाइम में हम अगर इकट्ठे हो गए हैं, यही बड़ी बात है। मुझे ये लगता है लाजमी नहीं है कि बर्थडे नमूदो नुमाइश के लिए किया जाए। हाँ, जो लोग लाख 1.5 लाख रुपया एक बर्थडे पे लगा देते हैं, हाँ जो लोग लाखों रुपया लगाते हैं, या 1 साल के बच्चे के लिए जिसको याद भी नहीं रहना कि उसका बर्थडे जो है वो कैसा था, सिर्फ पिक्चर्स के लिए, या जैसे भी जो लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं उनका तो समझ आता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गलत किया गया, हाँ भाई थोड़ी नमूदो नुमाइश की गई। लेकिन हमारे लिए, एडल्ट्स के लिए जिनको टाइम नहीं मिलता, शायद बर्थडे पे हम लोग बैठ के, इकट्ठे बैठ के एक डिनर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। मतलब अगेन, आप लोगों की ओपिनियन, आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा इस पॉडकास्ट का मकसद ही है कि मैं समझ सकूं मेरे अंदर क्या बुराइयाँ। मुझे ये लगता है 2020 की स्ट्रेसफुल, टेंशन से भरी और अजीब सी ज़िंदगी में अगर हम इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा खुशी मना ली, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया। इस चीज़ की किसी को खुशी नहीं है कि भाई मैंने पूरा साल ज़िंदा रह गई, या पता नहीं मैंने 2019 से लेकर 2020 तक पता नहीं कौन सा कोई अनोखा काम कर लिया। नहीं,
जस्ट एक खुशी, इकट्ठे बैठ के थोड़ा खुश होके एक मौका सेलिब्रेट कर लिया, थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर ली, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे दिया, कोई 3-4 घंटे इकट्ठे गुजार लिए, तो मेरे ख्याल में इसमें हर्ज कोई नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में बर्थडे का मकसद, आजकल के दौर में बर्थडे का मकसद होना भी यही चाहिए यार, सारे इकट्ठे हो जाओ। हाँ, नमूदो नुमाइश जो करते हैं, जो लोग गलत तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, या मैंने देखा बर्थडे पे फायरिंग जो शुरू कर देते हैं। बर्थडे, भाई बच्चा पैदा हुआ है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, फायरिंग की क्या ज़रूरत है? या बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए आप लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपके ओपिनियन में, आप लोगों के पास कोई रीज़न हो फायरिंग करने की या लाखों रुपया खर्च करने की है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं अपनी राय उस पर ज़रूर शेयर करूँगी। पर मुझे ये लगता है कि ऐसा, उस बर्थडे को ऐसा सच में सपोर्ट नहीं करती, मगर एक ऐसी बर्थडे पार्टी जिसमें हमने कोई नमूदो नुमाइश भी नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा हैवी पार्टी भी नहीं की, जस्ट सारे इकट्ठे बैठे, एक दूसरे को थोड़ा सरप्राइज़ दे दिया। फ्रेंड्स थे तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया, एंड जो फैमिली थी उनका थोड़ा सा प्लान था, सो एक दूसरे को सरप्राइज़ दे के थोड़ा सा खुश कर दिया। मतलब अगला बंदा, यू नेवर नो कि अगला बंदा किस टेंशन में है, उसको एक सरप्राइज़ मिलता है, वो उसी से या 3-4 दिन वो खुश रहता है। सो एक दूसरे को सरप्राइज़ दे के थोड़ा सा खुश कर दिया, या एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा लिया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, उनकी बातें सुन ली, कुछ फैमिली मैटर्स डिस्कस कर लिए, कुछ एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। अगेन मैं फिर कहती हूँ कि मैंने देखा है कि वो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश की जाती है, जिस पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े किए जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा जब आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर जो उस बर्थडे पार्टी पे दूसरे बच्चे आए होते हैं वो भी फील कर रहे होते हैं यार हमारा बर्थडे ऐसे नहीं होता। वो सब चीज़ें मैं समझती हूँ, मगर इस एज में आके, इस उम्र में आके, अगर हम लोग सिर्फ इकट्ठे बैठ ही जाते हैं ना, अब आपको क्या लगता है, मैंने कोई बहुत नमूदो नुमाइश की होगी, जस्ट एक सिंपल डिनर है, एक केक काटा। सो मुझे लगता है कि इस एज में अगर हम लोग इकट्ठे बैठ ही जाते हैं और इतनी बिजी लाइफ में से, एक मशीन वाली ज़िंदगी में से निकल के अगर हम एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तो इसमें हर्ज कोई नहीं। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी राय ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं। इसमें एक और ओपिनियन मेरी ये भी है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास बहुत कम जाती हूँ। ज़ाहिर है मैं वर्किंग लेडी हूँ, पूरा दिन मैंने काम करना है, अपने ससुराल को मैनेज करना है और साथ में अपने काम को मैनेज करना है, 2 चीज़ें हैं मेरे पास। सो अगर मुझे एक दिन मिल गया है जिसमें मैं अपनी फैमिली से, अपने मेके वालों से मिल सकती हूँ, वो उधर से मेरी बहन भी आई हुई है जिसकी शादी हुई है, वो दूसरी बहन भी आई हुई है जो फैसलाबाद रहती है, सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। आप लोगों की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करें, हो सकता है मेरी इस्लाह हो जाए, हो सकता है मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसा हो जो मुझे गलत नहीं नज़र आ रहा। शुक्रिया बहुत बहुत।